हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको एक बहुत बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फेदर इन बर्ड्स। एक्चुअली बर्ड्स में कितने तरीके के फेदर्स होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मेनली हम यहाँ पे 4 तरीके के फेदर के बारे में बात करते हैं, जबकि हम लोग जानते हैं कि एनिमल किंगडम में फेदर बर्ड्स का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से। देखिए, टाइप्स ऑफ फेदर की बात करें तो टाइप्स ऑफ फेदर, क्विल फेदर एक होता है, क्विल फेदर या फ्लाइट फेदर। दूसरा होता है कंटूर फेदर या पेनी कहा जाता है। तीसरा फाइलो प्लूम्स, जिसको पिन या हेयर फेदर कहते हैं। चौथा डाउन फेदर, जिसको प्लम्यूल फेदर के नाम से भी जाना जाता है। ये 4 फेदर है। अब क्विल फेदर या फ्लाइट फेदर का रोल फ्लाइट पे होता है। दिस इज वेरी वेरी आईएमपी, मेनली ये फ्लाइट में इसका रोल होता है। कंटूर फेदर या पेनी ये जनरल कवरिंग ऑफ द बॉडी है, ये बॉडी को ढकने का काम करता है और इंसुलेटिंग का काम करता है। ठीक है। फाइलो प्लूम्स जो है वो कंटूर के नीचे होता है और ये जनरली गैप फिलिंग फेदर होता है। ठीक है। और डाउन फेदर या प्लम्यूल, इसकी सबसे खास बात ये होती है कि ये न्यूली हैज्ड बर्ड्स में होता है, यंग वंस में प्रेजेंट या नियोनेट्स में देखने मिलता है। एडल्ट में ये दैट इज रिप्लेस्ड बाय कंटूर फेदर। एडल्ट में ये डाउन फेदर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो पहली बात तो आपको इतना अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं हम, देखिए पहले एक क्विल फेदर का जो है हम डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। देखिए, फेदर में आपने देखा होगा, जब भी कभी आपने चिड़िया का पंख वगैरह मिला होगा तो आप देखते होंगे उसमें एक डंडी होती है और उसके बाद फिर जो हेयर्स वगैरह होते हैं। तो जो डंडी होती है वो ट्रांसपेरेंट दिखती है आपको, इसको कैलमस कहा जाता है। ठीक है। इसमें 2 ओपनिंग होती है, आगे की ओपनिंग को इंफीरियर और पीछे की ओपनिंग को क्या कहते हैं, मतलब इस तरीके के, इसको सुपीरियर ओपनिंग के नाम से जाना जाता है। फिर आपको एक यहाँ रैकिस नजर आ रहा है। रैकिस के दोनों तरफ, रैकिस में देखो यहाँ ग्रूव है जिसको अम्बलिकल अम्बलिकस ग्रूव के नाम से भी जानते हैं। और रैकिस के दोनों तरफ ये जो इस तरीके से वेन, इसको वेन कहा जाता है, VANE वाला वेन या वेक्सिलम कहते हैं, जिसमें जिस जिस वेक्सिलम से भी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिसको बार्ब्स या बारब्यूल कहते हैं। तो एक पंख का आप एक क्विल फेदर का एग्जाम ये देख लीजिए, एक फेदर जो है नॉर्मल क्विल फेदर हमने आपको बनाया है। कम से कम आप स्ट्रक्चर के बारे में जान जाएं कि कैलमस क्या है, रैकिस क्या है, बार्ब क्या है और वेन क्या है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर आपने इसको जान लिया है तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्विल फेदर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, क्विल फेदर जिसको फ्लाइट फेदर कहते हैं, ये 3 तरीके का होता है, रेमाइजिस, रेट्राइसिस और कवर्ड। रेमाइजिस, रेट्राइसिस और कवर्ड। देखिए, रेमाइजिस जो होता है वो विंग्स पे पाया जाने वाला क्विल फेदर है, जिसको फेदर ऑफ विंग कहते हैं। इसको पिनियंस भी कहा जाता है। ये 23 पेयर होते हैं, प्रत्येक विंग पे 23-23 होता है। और ईच विंग कंटेन्स 23 रेमाइजेस। अभी जो आपने देखा था वैसा फेदर जो विंग पे प्रेजेंट होता है उसको रेमाइजेस कहते हैं। ठीक है। विंग पे प्रेजेंट 11 प्राइमरी रेमाइजेस और 12 सेकेंडरी रेमाइजेस होता है। रेट्राइसिस जो टेल पे पाया जाने वाला फेदर है, क्विल फेदर, उसको रेट्राइसिस कहते हैं। 12 लॉन्ग रेट्राइसिस होता है टेल के ऊपर। और कवर्ट जो है प्रेजेंट एट बेस ऑफ विंग एंड टेल, विंग और टेल के बेस पे कवर्ट पाया जाता है। ये तीसरा है। और एक चीज समझ लीजिएगा, एक फेदर का टफ्ट ऑफ फेदर अटैच टू द थंब या पोलेक्स, जो इनके हाइंड लिम्ब होते हैं, फोर लिम्ब तो मॉडिफाई हो जाता है विंग्स में, हाइंड लिम्ब में इसका थंब होता है, थंब पे एक टफ फेदर पाया जाता है जिसको एला स्प्यूरिया या बास्टर्ड विंग के नाम से जानते हैं। दिस इज वेरी वेरी आईएमपी। इसको फॉल्स विंग भी कहा जाता है, फॉल्स फेदर भी कहा जाता है। ठीक है। आगे आते हैं तो ये क्विल आपने देख लिया। कंटूर फेदर सिमिलर टू क्वेल फेदर बट हैविंग शॉर्ट कैलमस। इसका कैलमस बड़ा शॉर्ट होता है, ओनली फॉर द कवरिंग ऑफ बॉडी और इंसुलेटिंग फंक्शन, मतलब ये इंसुलेट करता है बॉडी को। फाइलोप्ल्यूम्स बीनीथ कंटूर, वेरी शॉर्ट कैलमस एंड वेरी लॉन्ग रैकिस होता है और बहुत छोटे साइज का होता है। ये बहुत ही आप कह सकते हैं छोटे साइज, रैकिस थोड़ी बड़ी है और लेकिन ये बहुत छोटे साइज का होता है। ठीक है। और फ्यू बार्ब, कुछ ही बार्ब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन बहुत ज्यादा नोन नहीं है, हालांकि ये गैप फिलिंग में रोल प्ले कर सकता है, कंटूर के नीचे पाया जाता है। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डॉन फेदर। डॉन फेदर की बात करें, इसको प्लूम्यूल फेदर कहते हैं। शॉर्ट एंड वूली होता है, थोड़ा बहुत मखमली होता है, लाइक कंटूर फेदर बट रैकिस एब्सेंट। दिस इज वेरी वेरी आईएमपी। ऐसा फेदर जिसमें रैकिस एब्सेंट है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप डाउन फेदर के बारे में बताइएगा। फॉर्म नेटल, देखो, शार्ट कैलमस विद फ्लेक्सिबल वेन एंड बारब्यूल, नेटल कवरिंग ऑफ
न्यूली हैज्ड बर्ड एब्सेंट इन एडल्ट, मतलब ये न्यूली हैज्ड बर्ड में पाया जाता है, बाकी एडल्ट में नहीं होता। इन एडल्ट रिप्लेस्ड बाय कंटूर फेदर, एडल्ट में ये कंटूर फेदर से रिप्लेस्ड हो जाता है। तो आई होप कि आपने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा होगा, बहुत ही बेस्ट कंटेंट है। अब आप एक बार वापस से इसको समझिएगा। डाउन फेदर, कंटूर फेदर और कंटूर फेदर, फाइलोप्लूम और क्विल फेदर। क्विल फेदर जो है वो उड़ने में काम आता है, जो विंग्स पे होता है रेमाइजेस, जो टेल पे होता है रेट्राइसेस होता है, ठीक है। और जनरल इंसुलेटिंग कौन प्रोवाइड करता है? कंटूर। और जो है न्यूनेट्स में कौन होता है? डाउन फेदर। बाकी आप डायग्राम बना लीजिए, नोट कर लीजिए। आपको अगर हमारे किसी भी कोर्स से जुड़ना है, आप किसी भी स्टेट से हैं, बायोलॉजी का कोई भी कोर्स आपको चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटीटी, जीटी, पीजीटी, जो है जेआईसी बायोलॉजी हो, किसी भी स्टेट का पीजीटी हो, किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर हो बायोलॉजी से, बॉटनी हो या जूलॉजी हो, किसी भी तरीके की टेस्ट सीरीज हो, आप हमारे कोर्सेस और टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।